हाँ जी, स्वागत है आप सभी का। पंजाब पुलिस की जो सिंघम सीरीज के अंदर बात कर रहे थे उसी कड़ी के अंदर, तो बस जुड़े रहना। जिसने भी चैनल को लाइक नहीं किया या फिर सब्सक्राइब नहीं किया बटन को वो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर भी कर देना, क्योंकि अपने संगम सीरीज के अंदर काफ़ी क्लासें कर रही थी, उसी के आगे कड़ी के अंदर अपने पुनः क्लासों के साथ में आके है बात कर रहे हैं। तो बस आप भी जुड़े रहना, साथ में वीडियो को शेयर कर देना सभी ग्रुपों में। जितने भी ग्रुप है आपके पास सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। जितने भी ग्रुप है आपके पास वीडियो को सभी ग्रुपों में वीडियो को शेयर कर देना। हाँ, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? तो इसके बारे में आपको बताना, तो कहां से लिया गया? तो भारतीय संविधान विच बुनियादी कर्तव्यों ਨੂੰ शामिल ਕਰਨ ਦਾ विचार किस देश तो संविधान तो लिया गया सी? आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पूर्व सोवियत संघ। तो भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य लिए गए वो कहाँ से लिए गए? तो पूर्व सोवियत संघ से लिए जाते हैं। कौन से देश से? मूल कर्तव्य के अंदर मूल कर्तव्य की बात करें या फिर मौलिक अधिकारों में बात करें, दोनों में अंतर क्या होता है? मूल कर्तव्य वो होते हैं जो व्यक्ति पर जिम्मेदार होते हैं, व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। मौलिक अधिकार वह होते हैं जो सरकार के द्वारा अधिकार दिए गए होते हैं अपने को, उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है, ठीक है। कोई ज्यादा फर्क नहीं है इसके अंदर। और ये पंजाब पुलिस का बहुत अच्छा स्पेशल बेंच है, टारगेट बेंच है, बिल्कुल 999 के अंदर। ऑनलाइन कोर्सेज है, 200 प्लस पीडीएफ है, डाउट क्लासेस भी इसके साथ में हैं, ई बुक्स इसके साथ में दी जाएगी। बहुत अच्छा टारगेट बेंच है 999 के अंदर, जिसमें आपको जीके, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, पंजाब का जीके बहुत अच्छे फैकल्टी के द्वारा, दिल्ली की बेहतरीन फैकल्टी के द्वारा पूरा कवर करवाया जाएगा 999 के अंदर। बहुत स्पेशल बेंच है, काफ़ी नामात्र शुल्क के अंदर। ऑफलाइन क्लासेस चलेगी, जो क्लासरूम से ऑफलाइन चलती है वो सारी क्लासें आपको इस बेंच के अंदर मिल जाएगी। निम्न में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? यानी कि जो मूल कर्तव्य 1976 में जोड़े गए थे, तो कौन सी समिति ने कहा था इन कर्तव्यों को जोड़ो? कौन सी समिति के कहने पर कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, कोठारी समिति, बलवंत राय समिति, अशोक मेहता समिति या फिर स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी समिति के कहने पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो मैं कहूं तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कहने पर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कहने पर भारतीय संविधान में क्या जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में क्या जोड़े गए थे? मूल कर्तव्य। पूछे तो कौन सी समिति होगी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति। और जोड़े कब गए थे ये आपको बहुत अच्छे से 1976 के अंदर। 1976 में जोड़े जाते हैं। कब? 1976 के अंदर। कब जोड़े गए थे? 1976 के अंदर। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंत स्थापित किया गया? यानी कि संविधान में अभी मैं ऊपर बता के आया हूं आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगले साल केहड़े नाल साल विच बुनियादी कर्तव्यों को संविधान विच शामिल किया गया सी? यानी कि कौन से संविधान, कौन से वर्ष की बात करता हूं तो कौन से वर्ष इनको जोड़ा गया था? वर्ष की बात करता हूं तो कौन से वर्ष इनको शामिल किया गया था? तो कौन से वर्ष की बात कर रहा? 1976 के अंदर। 1976 के अंदर इनको जोड़ा गया था। में संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो आपको बता दूं, जो कर्तव्य जोड़े गए थे वो 42 में संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। जब जोड़े गए थे तब इनकी संख्या 10 थी। जो 42वें के द्वारा 10 जो आचार आदर्श जोड़े गए थे उन्हें क्या बोला गया था? तो उन्हें मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य कहा गया, फंडामेंटल ड्यूटीज कहा गया था। क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से उनको पुकारा गया। मौलिक अधिकार कहा गया, मूल कर्तव्य कहा गया, पंचायती राज सिद्धांत कहा गया, नीति निषेध तत्व कहा गया, तो उनको मौलिक कर्तव्य कहा गया था। किस नाम से जाना गया? मौलिक कर्तव्य के नाम से उनको जाना गया था।
1976 में 42वें संविधान संशोधन में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए थे। यानी कि अभी मैं ऊपर वाला प्रश्न सेम यही था कि कितने 10,000 थे, कितने 4 थे, 10,000 थे। तो उसी प्रकार ये पूछ रहा कि 42वें के द्वारा 1976 में जो संविधान संशोधन होता है 42वां, इस संविधान संशोधन के द्वारा कितने आचारों को भारतीय संविधान में रखा गया था। तो कितने आचारों को भारतीय संविधान में नोट किया गया था। तो आपके सामने बिल्कुल होना चाहिए आंसर, बिल्कुल आपके सामने आंसर होना चाहिए कितने आचारों को रखा गया था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 8, 10, 11, 12। कितने आचार रखे गए थे। तो 10 आचार रखे गए थे। बहुत अच्छे से बताया था, बहुत अच्छे से बताया था, जो कोर्स में बता रखे बहुत अच्छे से। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया, यानी कि कौन से भाग में अध्याय को जोड़ा गया, मूल कर्तव्य के अध्याय को जोड़ा गया, कौन से भाग में देखने को मिलते हैं, संविधान के किस भाग में देखने को मिलते हैं। तो मैं कॉमन सी बात कहूँ तो भाग नंबर 4 क में अपने को मूल कर्तव्य देखने को मिलते हैं। कौन से भाग में, भाग नंबर 4 क में क्या देखने को मिलते हैं, मूल कर्तव्य देखने को मिलते हैं। ये कॉमन सी बात है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। संविधान के केड़े इससे विच बुनियादी कर्तव्य दा अध्याय जोड़िया गया है। तो 4 में तो डीपीएसपी है, मौलिक अधिकार है, सॉरी 4 के ये है, 3 में नहीं है, 3 का कुछ भी नहीं है, 3 में मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। पंजाब पुलिस का बहुत अच्छा टारगेट बेंच है, परचेस कर सकते हो। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 रूस देश से जब लिए गए थे 10 आचार बातें, उनको जब 4 क में जोड़ा गया तो कौन से अनुच्छेद में उनको रखा गया था। 4 क में कौन से अनुच्छेद में, 51 में, 50 में, 49 में, 52 में। तो कौन से अनुच्छेद में रखा गया था उनको, 51A के अंदर। मूल कर्तव्य कहाँ पे देखने को मिलते हैं अपने को, 51A के अंतर्गत मूल कर्तव्य अपने को देखने को मिलती है। कहाँ पे, कौन से में, 4 क में। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों को लेकर, वर्तमान में कितने, जब जोड़े गए थे 42वें के द्वारा तब तो 1976 में, तब तो इनके कितने थे, 10 आचार थे। तो वर्तमान में 86वां संविधान संशोधन होता है 2002 के अंदर, और कौन सा 11 नंबर जोड़ दिया गया। तो वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य पड़ते अपने को, 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर अपने को देखने को मिलते। कितने, 11 मूल कर्तव्य। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन सन, विवे गिरि, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जाकिर हुसैन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, विवे गिरि, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत के पहले राष्ट्रपति किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति कहा जाता है। कितनी तारीख को, तो 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को इनको भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। किनको, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति की बात करें तो वो कौन, आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत का पहले की बात करता हूँ तो पहला मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है। तो अपने को नाम देखने से पता चलेगा मुस्लिम तो कौन है यहाँ पे, तो जाकिर हुसैन। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, मुस्लिम राष्ट्रपति की बात कर रहा, तो मुस्लिम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर जाकिर हुसैन।
डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, लेकिन भारत का पहला तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये अपने पंजाब पुलिस के 10% अपने पूरे होते हैं। अगर सिंघम सीरीज आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। कंटिन्यू क्लास लिया करो, बहुत अच्छी क्लास है। सिंघम से पंजाब पुलिस को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया टारगेट बेंच तैयार किया गया 999 के अंदर, उसको भी परचेज कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर।